फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की ताज़ा खबर, आज से नया अपडेट मेरे चैनल में आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए फूलन दीदी के उसमें वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि फूलन दीदी जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भाषणबाजी करती हैं, हर किसी के रिश्ते जोड़ती हैं, फिर रिश्ते उनके पल में टूट जाते हैं। क्योंकि वो आजकल जो फूलन देवी है ना, वो भगवान हो चुकी हैं, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होती, इसलिए वो गलत का साथ नहीं देती हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सुना ना, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। बार बार, एक बार नहीं, बार बार यही सुनते होंगे कि मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ। तो जी हाँ, ये आज की फूलन देवी है इस जमाने की, और ये जो है भगवान हो चुकी हैं, इनसे कोई गलती नहीं होती और ये गलत का कभी साथ नहीं देती, क्योंकि ये अपने आप को मैं और ये एक भी गलती नहीं करती हैं, तो इसीलिए गलतियों का साथ नहीं देती हैं। तो जय हो फूलन देवी की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हर वक्त यही बोलती रहती हैं, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, मैं गलत के खिलाफ हूँ, मैं सही का स्टैंड लेती हूँ, भैया मैं जो गलत होगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। तो ये है ना फूलन देवी, इन्होंने एक मोर्चा संभाल लिया है कि मैं यूट्यूब की भगवान और फूलन देवी दीदी हूँ। फूलन देवी नहीं, फूलन दीदी हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूँगी, क्योंकि आज के ज़माने की वो बहुत बड़ी भगवान है। अब ये सोचिए वो उनको कौन सी उपाधि दी जाए, तो इसलिए भगवान ही सीधे बोल दिया जाता है, क्योंकि उनसे कभी कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। तो जी हाँ, ये ऐसे ऐसे रिश्ते बनाती हैं, ऐसे ऐसे कस्में खाती हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाती हैं, अपने अंडर में कर लेती हैं, लोगों से इतना कुछ हर एक वो चीज़ कर जाती हैं, फिर उसके बाद पल में इनका रिश्ता टूट जाता है और कहीं दूसरी साइड ढूंढ लेती हैं, वहाँ भी वही कस्में, वही चीज़ें, वही सेम करती हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, और वो भैया बहुत अच्छे हैं, वो भैया बहुत अच्छे हैं, वो दीदी दीदी करके ही बात करते हैं, मुझसे कभी ऐसे वैसे बात नहीं करते, दीदी किसी से कोई बात नहीं करते, वो इतने रिस्पेक्टेड भैया हैं, वो भाभी और भैया इतने अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ पूछो ना। वो भाभी भैया को मैं क्या ही बोलूँ, कितनी उपाधि दूँ मैं, कितने सम्मान लायक हैं, कितने अच्छे हैं वो भैया, कितने बेहतरीन है वो भैया। भैया कहलाने के लायक है वो भैया, बहुत अच्छे हैं। वो भैया इतने अच्छे होने के बाद उनका एक ये ऐसा भाई जो इस तरीके से औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरे कैरेक्टर पे चला गया, मेरे बच्चे के बारे में बोला, मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में बोला, ऐसा भैया, ये ऐसा आदमी किसी की औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, औरतों के लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकता। ये तो महान बिल्कुल ऐसा है, औरतों वाले इसके लक्षण है। ये कैसे, मैं इसको क्या बोलूँ, मैं कैसे क्या बोलूँ? आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि औरत का गुलाम हो गया है, ये कैसा है कैसा नहीं है। तो भैया फूलन देवी का आपने भाषण सुन लिया कि फूलन देवी जब किसी की इज्जत उतारती हैं तो कैसे करती हैं, फूलन देवी जब किसी के अंदर घुस जाती हैं तो कैसे करती हैं। तो आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया कि ये ऐसे ऐसे करती हैं। अब चलिए बताते हैं आपको कि जब वो दूसरे साइड में होती हैं तो फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं और फिर कैसे करती हैं। उस इंसान से गलती हो ही नहीं सकती। मैंने उस इंसान को समझ लिया है, वो इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुलझा हुआ है, वो इंसान के जैसा कोई नहीं हो सकता है। मैंने उसे समझाया और उसके समझ में आ गया। आज के बाद वो गलती करने वाला नहीं है, आज के बाद वो गलती नहीं करने वाला है। जैसा मैं कहूँगी वैसे ही वो चलेगा, क्योंकि मेरे अनुसार चलता है। मैं फूलन देवी दीदी हूँ, और मैं जो कहती हूँ, मैं सच कहती हूँ ना, तो मेरे हिसाब से वो ही चलने वाला है। तो भैया सुना आपने, किसी समय ऐसा था, कोई ऐसा समय था जब ये फूलन देवी उनको फूलन दीदी इतना उसको रोस्ट करती थी, इतने इसकी बेइज्जती करती थी कि शायद कोर्ट कचहरी का नंबर आ चुका था, शायद उनसे मेरे जान मान का खतरा हो गया है, कहाँ से मेरा लीकेज हुआ, मेरा प्राइवेट नंबर कहाँ से लीकेज हुआ, मेरा एड्रेस कहाँ से लीकेज हुआ, मेरे जान को खतरा है, मेरे बेटे को खतरा है, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं सीधे गोली मार दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। भैया आप लोगों ने सुना होगा ये सब चीज़ें कितने दिन चला था, करीब ये 2 महीने 1.5 महीने ये टॉपिक चली थी। अब भैया फिर से फूलन देवी आ गई हैं दूसरे के खिलाफ। उनको बस पता है क्या है, उनको नमक मिर्चा लगाना है इंसान के घर में या इंसान के ऊपर, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा भला करना है, उसके बाद फिर जाके माफ़ी मांग लेना है। वो इनका असली रूप है। फिर माफ़ी मांग लेना है, फिर किसी और साइड में लुढ़क जाना है, फिर उधर जा कर के
फिर वही चालू करना है, फिर उसके बाद आके लुढ़क के ना फिर माफ़ी मांग लेना है। जब उनको लगता है कि अब यार इससे थोड़ा सा बेनिफिट बहुत कम हो रहा है, अब चलिए दूसरी की तरफ साइड लेते हैं और इधर से इनका पत्ता माफ़ी मांग के ख़त्म कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। और उसके बाद अब दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड वालों को वैसा करते हैं। उसके बाद यहाँ से मेरा वो होगा भला, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आ करके मैं फिर इनसे माफ़ी मांग लूँगी। बिल्कुल 100% सही है। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखना। मैं जो कह रही हूँ, मेरे क्योंकि चैनल का नाम है रिएक्शन रोस्ट, तो मैं अब इनका रोस्ट अच्छे से करूँगी, क्योंकि अब आज से मेरे चैनल पर बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो आएंगे। आप पूरा वीडियो एंजॉय करिएगा। तो भैया ये फूलन दीदी जो है, क्या ही बताऊं, जो इतना भाषणबाजी करते हो, अरे भगवान इनका सर भी नहीं होता है। घर में हम देखते हैं कि हम लोग ब्लॉग बनाते हो तो ऐसा लगता है घर में कोई ना हो तब हम ब्लॉग बनाए, जो चीज़ें हमें बोलना है वो हम बोलें। या फिर ऐसा है कि कोई कहीं से बोल ना दे, कहीं से कुछ, ये तो भैया खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद घर में कौन है कौन नहीं है ऐसे कोई मतलब नहीं, भाषणबाजी। ये घर में ऐसे कैसे कैसे करती होंगी। इनके घर में जो काम करने वाली जो मेड वगैरह आती होंगी वो भी यही सोचती होंगी, काफ़ी देर चेहरे पे देखती रहती होंगी कि भैया फूलन देवी, आज की ज़माने की फूलन देवी दीदी जो हैं, धन्य हो। ऐसी मतलब एक इनके अंदर जो है कोई कमी नहीं है, हर किसी के अंदर कमी है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। इनका मानना यही रहता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी, मैं किसी का गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, वो इंसान गलत है, मैं गलत के खिलाफ हूँ बिल्कुल, मैं अच्छे के लिए बोलूँगी। तो भैया आप भी तो इंसान हो, क्या आपके अंदर कोई गलती नहीं होती क्या आप गलत नहीं हो सकती हो? कभी आपने गलती माना कि मेरी वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, मैंने ये कंट्रोवर्सी करवाई है, पहले जो करवाई थी मैंने करवाई थी, अब जो करवाई मैंने करवाई है, दूसरी तरफ पंच कर करके और उनको भड़का के उनके घर तोड़ फोड़ करवाया, फिर अब उनकी तरफ से आपको बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि इस बीमारी में फ़ोन नहीं किया उन्होंने आपको एनिवर्सरी में फ़ोन नहीं किया। इसलिए आपने क्या किया कि भैया इनसे तो वही मेरा फ़ायदा हो नहीं रहा, आप चलो इनको दूर करो, दूसरे से माफ़ी मांगो, दूसरे की तरफ अब चलते हैं और इनको अब थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हैं। थोड़ा सा इनको ब्लैकमेल करने के लिए अब इनसे थोड़ा सा व्यूज़ लेते हैं। तो वो हाल अब इनकी तरफ हो गया है कि अब वो सच की मूरत है एकदम, वो मैं जैसा कहूँगी अब वो वैसे ही करेंगे। वो कुछ समय पहले वो इंसान बदतमीज़ था, मतलब उसे रिस्पेक्ट नहीं थी औरतों की, वो उससे आपको जान मान का खतरा था। आज वो इंसान इतना अच्छा हो गया कि मतलब उसके आगे आप जिसका फ़ायदा करती थी, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ करती थी, जिसकी वजह से आपका चैनल ये हुआ, जिसको आप भाभी मतलब इनके जैसा इंसान उसको भी ऐसे बोलती थी, इनकी जैसी भाभी, इनकी जैसी मूरत, इनके जैसा इंसान नहीं होगा, प्लीज़ इनको सपोर्ट करो, प्लीज़ इनकी जैसी मूरत नहीं होगी। बहुत कुछ सहा है इन्होंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इन्होंने, इनके जैसा सहनशील वाला इंसान नहीं होगा, इनसी जैसी भाभी नहीं होंगी। आप लोगों ने देखा होगा ना, अब वो इंसान इतना गलत हो गया यार, इतना गलत हो गया कि अब वो पोक कर रहा है, अब वो टाइटल लिख रहा है, अब वो फिर से घर का माहौल ख़राब कर रहा है, अब वो मतलब कुछ भी कर, अब वो इतना इनकी नज़रों में गलत हो गया कि अब क्या बोलें उसको, क्या बोलें। अब वो किसी लायक नहीं है। अब फूलन दीदी का जो है मतलब उनसे मतलब ख़त्म हो गया है, उनसे जो बेनिफिट होता था, जो उनसे प्रॉफिट होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने फूलन देवी दीदी को ना कोई भाव नहीं दिया, शायद उन्होंने इनको अपना नहीं समझा, उन्होंने इनको वो नहीं दिया, फ़ोन नहीं किया, उन्होंने इनको मतलब मैसेज नहीं किया, तो उनके तरफ से रिश्ता ख़त्म। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से थोड़ा बेनिफिट करते हैं, शायद 1.5-2 लाख फिर से सब्सक्राइबर का इंक्रीज हो जाए और फिर से मेरा चैनल शायद अभी 2-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं तो शायद 15-20 हज़ार 50 हज़ार आने लगे। उसके बाद फिर इनसे माफ़ी मांगेंगे, मतलब इनको छोड़ देंगे, इनसे वो कर देंगे, फिर दूसरे से के पास जाएंगे, उनको ऐसा करेंगे। तो भैया ये फूलन दीदी का जो है नया ट्रिक है, और ये बहुत ज़्यादा नया ट्रिक अपनाती हैं, शायद ये इसी लैंग्वेज में, और इनका यही नेचर है। और ये अपने समाज की, अपने जो वो है ना, इनसे कोई गलतियाँ नहीं होती, हर एक इंसान से गलती होती है, इनसे सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें होती हैं, ये सच होती हैं, ये हमेशा सच के लिए स्टैंड लेती हैं, ये सच्ची हैं, ये एकदम परफेक्ट हैं।
तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अगर न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से नया रोस्ट होगा आप लोगों के सामने हर किसी का, क्योंकि बहुत हो गया यार। अच्छा कोई समझने को तैयार नहीं है। तो अब चलिए अब नया नया एक अपडेट लेकर के आएंगे, नया नया एक ब्लॉग लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।